हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं और आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पढ़ना है और इसी से बेस पर पूरी एक्सरसाइज आपकी है। पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, ये तो जानते ही हैं आप। पूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल एक 90 डिग्री होता है, मतलब एक समकोण होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल एक समकोण होता है, मतलब योगफल 90 डिग्री होता है, ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। बस इतनी आसान सी बात है। जैसे बच्चों हम आपसे ये कह दें कि आपका कोई राइट एंगल ये है, ये आपका कोई समकोणी त्रिभुज है और इस समकोणी त्रिभुज में ये कोण, ये समकोण बना दें। यहां पर इसको देखो इस प्रकार से नाम रख दें, ए बी सी इसका नाम हो गया। और यहां पर हमने अगर ये 90 डिग्री कोण बना लिया तो ये त्रिभुज आपका समकोणी त्रिभुज कहलाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। अब यहां से अगर इस एक कोण को, ये जो न्यून कोण है, इस कोण को अगर थीटा मान लिया जाए, इस कोण को अगर थीटा मान लिया जाए तो ये कोण आपका निश्चित रूप से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी देखो बिल्कुल एकदम पक्की बात है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सीधी बात है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, तो आपको कहना है ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। ए कोण और सी कोण दोनों का योगफल 180 होगा, क्योंकि बी कोण 90 अंश का है यहां पर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण थीटा और 90 माइनस थीटा अर्थात ए कोण और सी कोण ये आपके पूरक कोण है। अब देखो बच्चों, यहां से एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती हैं वो 6 निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती हैं। उसमें हम कहते हैं एक साइन थीटा और दूसरा हम कहते हैं कॉस थीटा, तीसरा नाम होता है उसका टेन थीटा और इसके बाद ये कॉट थीटा और इसके बाद इसको सेक थीटा और ये आपकी कोसेक थीटा। 6 निष्पत्तियां होती हैं। बच्चों बता सकते हो इस त्रिभुज को देख के कि यहां पर साइन थीटा का मान कितना होगा? यहां पर देखो ये आपके कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये भुजा आधार है और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। ये बीसी आपका लंब है और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। इतनी बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? जानते हो, पक्की बात है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा का मान बताओ, तो यहां देखो ध्यान दें, ये थीटा कोण है, इसलिए संलग्न भुजा, कोण से जुड़ी हुई भुजा आपकी ये है, इसको आधार कहा जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो हमने देखो आपको बताया था कि याद करने का एक ट्रिक बताया था कि इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, लाल बटे यहां पर कक्का, ऐसे बताया था कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो लंब बटे कर्ण याद रखना है। कॉस थीटा की वैल्यू याद करनी है तो आपको देखो आधार बटे कर्ण याद रखना है और अगर टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये देखो लंब बटे आधार। इतना ही तो बताया था। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको याद करने के लिए हमने बताया था इसको साइन थीटा और यहां से इसको हम कॉस थीटा और ये आपका क्या होता है? टेन थीटा होता है। फिर इसका अगर उल्टा पढ़ लें तो ये आपका देखो कॉट थीटा होता है। इसको क्या कहते हैं? कॉट थीटा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक थीटा, है ना? इसको इधर से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, है ना, तो सेक हो जाएगा और यहां इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब लिखनी है। बस इतनी बात है, इसको याद करने वाली बात। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा का मान इस ट्रायंगल के लिए कितना होगा तो आपको लिखना है लंब बटे कर्ण होगा और बता दो लंब कितना होगा, तो लंब आपको लिखना है बीसी होगा। कर्ण कितना होगा तो आपको लिखना है एसी होगा। तो यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पर हमें मिल गई साइन थीटा बराबर कितना मिला है? बीसी बटे एसी। कितना मिला है? बीसी बटे एसी मिला है। साइन थीटा बराबर बीसी बटे एसी, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, अच्छा बताओ कॉस थीटा कितना होगा? तो हमने बताया कॉस देखो होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहां से कौन भुजा है? ये वाली भुजा है, ए बी भुजा आधार है, तो आधार और बटे में कर्ण आपका एसी है। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। अच्छा बताओ टेन थीटा कितना होगा? तो टेन बराबर आपको लिखना है लंब बटे आधार। तो कोई ये लिखा है लंब बटे आधार, यहां पर लंब वाली भुजा बीसी है और ये आधार वाली भुजा आपकी ए बी है, तो इसको आपको क्या लिखना है? बीसी बटे ए बी लिखना है।
अच्छा फिर अगर हम इसको अगर इनको हम तीन निष्पत्तियां ज्ञात कर लें तो फिर अगर इसको छोड़ भी दे तो भी बात बन जाती। कैसे? कॉट निकालना हो तो टेन थीटा का हम व्युत्क्रम कर दें। टेन थीटा की जो निष्पत्ति है ना उसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो यहां पर ए बी बटे बी सी लिखेंगे, है ना, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कॉट थीटा का मान निकालोगे तो टेन वाला जो टेन थीटा का मान है उस निष्पत्ति को हम व्युत्क्रम करके लिख देंगे ए बी बटे बी सी। अच्छा सेक थीटा काहे का व्युत्क्रम होता है? कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो इसको ए सी बटे ए बी लिखना होगा, ए सी बटे ए बी लिखना होगा। और इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो यहां ए सी बटे बी सी लिखना है। अब आपने ये 6 निष्पत्तियां निकाल ली, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अगर इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो और थोड़ी सी आगे वाली बात देखो तो उसमें शायद कतई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब समझो, अब देखो अभी हमने कोण थीटा के लिए ये निष्पत्तियां निकाली हैं और यदि आपसे ये कहें कि कोण 90 माइनस थीटा के लिए निकालो तो अगर यहां पर ऐसा लिख दें कि साइन 90 माइनस थीटा का मान आपसे पूछा जाए, साइन 90 माइनस थीटा का, तो देखिए ध्यान दें अगर इस कोण को थीटा माना गया है तो इसका मतलब कोण से लगी या संलग्न कहें या लगी हुई भुजा कहें तो उस कोण के यहां साथ में जुड़ी हुई भुजा BC है, इसको हम आधार मानेंगे और कोण के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी। अब देखो अगर 90 माइनस थीटा कोण यहां लिखा जाएगा इसका मतलब ये आधार हो गया, ये लंब होगा, कर्ण बदलता नहीं है ना। तो साइन सूत्र वही लगाना है, लंब बटे कर्ण बदलना नहीं है, लेकिन लंब जरूर बदल जाएगा। अब लंब इसका हो जाएगा देखो कितना AB, लंब कितना हो जाएगा AB और कर्ण वही रहेगा AC, ठीक है। यहां देखो बताओ cos थीटा की cos 90 माइनस थीटा का मान निकालना हो तो कितना निकालोगे? अब हमने बताया इस कोण को लेकर हम सभी निष्पत्तियां निकाल रहे हैं, तो अगर cos 90 ऋण थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार भुजा हमने बताया BC हो गई और कर्ण बराबर कितना हो गया? AC हो गया, कर्ण AC, वो तो कर्ण तो बदलता नहीं है। अच्छा बताओ tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो आपको लिखना है tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब वाली भुजा देखो AB है, कितनी है? AB, ये कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे आधार और आधार आपका BC है, ठीक है, AB बटे BC हो गया। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद और आगे देखो, यहां पर अगर हम आपसे कहें कोट 90 ऋण थीटा कितना होगा? कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो कोट 90 ऋण थीटा इसी tan का व्युत्क्रम लिख दो, ऐसे भी कह सकते हो BC बटे AB लिख दो, यहां पर BC और बटे में AB लिख सकते हो, है ना। अच्छा कहते हैं सेक 90 माइनस थीटा बताओ भाई, सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो ये जो कॉस वाली वैल्यू है ना, cos 90 ऋण थीटा की वैल्यू उसको व्युत्क्रम करके लिख दें, AC बटे BC लिख दें। क्या लिख दें यहां? AC बटे BC लिख दें। और इसके बाद यहां देखो कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आपको लिखना है कोसेक 90 माइनस थीटा का मतलब साइन वाली वैल्यू को उल्टा कर दें, तो ये AC बटे AB हो जाएगा, यहां हो जाएगा AC बटे में AB। बता दो यहां तक तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि ये AB बटे AC लिखा है, इसमें भी कहीं AB बटे AC लिखा है? देखो यहां लिखा है ये AB बटे AC। AB बटे AC को क्या cos थीटा लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो यहां पर इसको अगर cos थीटा लिख लिया जाए, AB बटे AC को cos थीटा लिख लिया जाए तो हमारे पास एक सूत्र बन गया। देखो यहां से साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो गया, बोलो हो गया कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया? cos थीटा। यहां से देखो 6 निष्पत्तियां हमने निकाली थीटा कोण के लिए, 6 निष्पत्तियां थीटा कोण के लिए निकाली, ठीक है। और यहां से चलो इस पर हम AB बटे AC यहां लिख देते हैं, AB और यहां AC, ठीक है, आगे का ये आपको रब कर दें। चलो यहां से हमने 6 निष्पत्तियां ये और 6 निष्पत्तियां साइन 90 ऋण थीटा, cos 90 ऋण थीटा, tan 90 ऋण थीटा और cot 90 ऋण थीटा, कोसेक 90 ऋण थीटा और कोसेक 90 ऋण थीटा, मतलब थीटा 90 माइनस थीटा के लिए भी हमने 6 निष्पत्तियां निकाली कि नहीं? अब यहां से इन दोनों से 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों से अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस बात पर पहुंचे कि ये देखो जो लिखा है साइन 90 ऋण थीटा बराबर AB बटे AC, तो इस AB बटे AC को हम cos थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। यहां से 1 नंबर और 2 नंबर से ऐसा हमें यहां मिल जाएगा कि साइन 90 ऋण थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। देखो ध्यान दें
ये ए बी बटे बी सी, ए बी बटे ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, देखो साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। यहां देख सकते हैं, यहां इसको देखो, अगर ये कहें कि कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना है, ये है BC बटे AC है, तो BC बटे AC को देखो क्या लिख सकते हो, BC बटे AC को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां इसको हम साइन थीटा लिख दें। ठीक है, साइन 90 ऋण थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 ऋण थीटा बराबर कितना होगा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर ये आपका साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर टेन 90 ऋण थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा, बताओ भाई टेन 90 ऋण थीटा कितना है, ए बी बटे बी सी लिखा है। यहां देखिए ए बी बटे बी सी कहां है, ये लिखा है ए बी बटे बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम यहां देखो ए बी बटे बी सी की जगह हम यहां कॉट थीटा लिख दें। ठीक है, अब आपने देखा कि टेन 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो और आगे यहां पर आ जाओ, यहां देखो इस पर देखो, ये लिखा है कोट 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है, कोट 90 ऋण थीटा, और बराबर में ये BC बटे AB लिखा है। यहां देखिए BC बटे AB कितना है, ये है BC बटे AB, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहां इसको हम टेन थीटा लिख लें, यहां इसको क्या लिख लें, टेन थीटा। तो अब ये फॉर्मूला हो गया कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना, आसान बात बिल्कुल। और बिल्कुल इसी प्रकार से यहां देखो ये आपको सेक 90 माइनस थीटा जो लिखा है, इसको भी हम यहां पर देखो लिखना है AC बटे BC, और AC बटे BC को यहां देखो कितना लिख सकते हो, AC बटे BC, AC बटे BC को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहां हम इसको कोसेक थीटा लिख लें। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहां से देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा जो लिखा है, ये है AC बटे AB, AC बटे AB देखो यहां कहां है, AC बटे AB, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो बस इसको हम यहां सेक थीटा लिख दें। अब हमने यहां पर देखो कुछ जो फॉर्मूले प्रूव करके यहां पर हमें मिले वो इस प्रकार से हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, याद रखना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये भी आपको याद रखना है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है कॉट थीटा होता है। और इसके बाद यहां पर देखो कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, इसको भी याद रखना है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका ये होता है कोसेक थीटा, इसको याद रखना है। और फाइनल में कोसेक 90 माइनस थीटा जो है उसको सेक थीटा याद रखना है। इतने हमारे यहां पर सूत्र हैं जिनको आपको इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त करना है। ठीक है, याद रखना है। देखो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि साइन जो है ना, साइन 90 माइनस थीटा साइन काय में बदलेगा, कॉस में, ऐसे याद रखो। साइन 90 ऋण थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ऐसे याद रखो। टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, बाकी एकदम कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम हलवा तरीका। ठीक है, तो इनको नोट कर लो भाई, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज है 8.3, इसके सारे क्वेश्चन देखो बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। और बच्चों एक बात और बता दें, 8.3 एक्सरसाइज है ये। एक बात और बता दें कि इसके आगे एक एक्सरसाइज आपका और होता है 8.4, जिनको कहते हैं सर्व त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं को इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस वर्ष कोविड-19 के कारण जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है, उसमें ये इस वर्ष के लिए निकाल दी गई है। और इसके आगे वाली एक्सरसाइज अब आपको 8.4 नहीं पढ़नी है, बस यहीं तक आपको पढ़ना है 8.3 तक। ठीक है, सिंपल सिंपल से सारे क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप पूरे क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलो इसको अब रब कर देते हैं और फिर इसके बाद
एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। यहां पर देखो एक बात और बता दें कि जो भी आपके प्रश्न लिखे हैं सभी प्रश्न पूरक कोणों पर ही आधारित हैं, एक दूसरे से पूरक कोण दिए गए हैं। अगर हो सकता है कभी अंश बटे हर में कोई कोण दिए जाए तो ऊपर वाला और नीचे वाले का अगर आप देखोगे दोनों कोण आपस में पूरक कोण ही होंगे, या कभी ऐसा होगा कि गुणा के रूप में दिए गए दो कोण होंगे, उसमें भी यही बात होगी कि एक कोण दूसरे कोण का पूरक होगा। अभी आपको पूरे प्रश्नों में ऐसा ही मिलेगा। देखो ध्यान दें, यहां पर पहला प्रश्न लिखा है साइन 18, ये क्या है साइन 18, और अपोन में ये लिखा है कोस 72, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका मान बताना है। क्या करना है, इसका मान बताना है। देखो ध्यान दें, हमने जैसा कि अभी बताया कि आपको हर प्रश्न में ये पूरक कोण मिलेंगे। आप देख सकते हो कि ये 18 जो लिखा है और ये 72 लिखा है, दोनों को जोड़ दो, देखो 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब हमने आपको बताया पूरक कोण कैसे कोण होते हैं, ऐसे दो कोण पूरक होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए, दोनों कोण पूरक कोण होते हैं। तो यहां 18 और 72 दोनों कोण पूरक कोण हैं। तो भाई अगर पूरक कोण है तो आपको करना क्या है, कैसे हल करना है? यहां पर एक काम करते हैं, एक कोण को हम बदल देंगे, एक कोण को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अगर 18 को हम बदलना चाहें तो यहां इस प्रकार बदल सकते हैं कि 90 में से अगर 72 घटा दें तो 18 ही तो बचेगा। 90 में से इस नीचे वाले को घटा दें, ऐसे याद रखो। 90 में से अगर हम 72 घटा दें तो 18 मिल जाएगा, और नीचे बटे में cos 72 जो लिखा है उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों रखना है। अगर 72 बदलो तो 18 ना बदलें, 18 ज्यों का त्यों बना रहने दें। एक कोण को किसी को बदलना है, अगर 72 को बदलना होता तो हम यहां 90 - 18 लिख सकते थे, 72 की जगह पर हम 90 - 18 लिख सकते थे। तब साइन 18 ज्यों का त्यों रखते और इसके 72 की जगह पर हम 90 - 18 यहां लिख सकते थे। ठीक है, और यदि ऊपर बदल दिया तो आपको अब नीचे नहीं बदलना है, एक कोण को आपको बदलना है, ऐसे याद रखो। तो बच्चों अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है कि साइन 90 माइनस इसको मन में थीटा मान लें, तो साइन 90 - थीटा अभी बताया कॉस थीटा होता है, और थीटा यहां कितना है 72, तो आपको यहां मिल जाएगा कॉस 72, और अपोन में ये जो लिखा है कॉस 72 ये ज्यों का त्यों आप देख सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, क्या कॉस 90 - थीटा, सॉरी ये साइन में है ना तो इसको लिख दें साइन 90 - थीटा। क्या लिखोगे यहां पर साइन 90 - थीटा और बराबर में कॉस थीटा होता है, इसका हमने यहां पर उपयोग किया है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहां देखो साइन 90 माइनस ये थीटा है और इसको हमने थीटा मानते हुए लिख दिया कॉस थीटा, मतलब कॉस 72। ठीक है, कॉस 72 अपॉन कॉस 72 एक वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये आपका पहला प्रश्न का पहला पार्ट है। ठीक है, इसी टाइप के आपके ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीके से आप दूसरे पार्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर। यहां लिखा है tan 26, कितना लिखा है tan 26, और अपोन में यहां लिखा है cot 64, इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो कितना आसान काम है। जैसा कि हमने बताया कि ऊपर और नीचे दोनों कोणों को आप देख सकते हो, यहां पूरक कोण है। ये कैसे कोण है? पूरक कोण है। तो अगर पूरक कोण मिलते हैं तो हम एक कोण को बदल देते हैं 90 में से घटा करके। तो यहां पर अगर 26 की जगह पर हम 90 - 64 लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, 90 में से 64 घटाओगे 26 बचेगा, और नीचे अपोन में ये cot 64 ज्यों का त्यों रखना है, इसको नहीं बदलना है। ठीक है, अगर ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखते तो नीचे वाले को बदल सकते थे। ठीक है, अब देखो वही फॉर्मूला हो गया tan 90 - थीटा, इसको अगर थीटा माना जाए तो tan काय में बदलता है, अभी बताया tan बदलता है cot में, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा मतलब cot 64 और डिवाइडेड बाय यहां पर cot 64 लिख दो, तो यहां इसको कैंसिल करके हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो ये तीसरा जो प्रश्न है उसका भी हम यहां पर हल कर दें। देखो ध्यान दें, तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है कोस 48 माइनस साइन 42। क्या है? कोस 48 माइनस में साइन 42 की वैल्यू हमसे पूछी गई है।
cos 48 माइनस sin 42। देखो यहां से हम बता दें कि ये 48 और 42 इन दोनों का योग कर दें तो क्या 90 होगा? बिल्कुल होगा। ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण हैं। तो यदि पूरक कोणों को हल करना है तो हमने बताया एक कोण को हमें 90 में से घटा के और बस इसका हल कर देना होता है। इस प्रकार से देखो cos अपना ज्यों का त्यों, और ये लिखा है 48, चलो अब की बार 48 ना बदलें, ज्यों का त्यों बना रहने दें, माइनस साइन अब 42 को बदलें। एक बदलना है, चाहे तो 42 बदल दें चाहे तो 48 बदल दें। अगर 48 नहीं बदला है तो आपको अब 42 बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? 90 में से 48 घटा दें तो 42 बचेगा, सीधी बात है ना। 42 की जगह पे 90 माइनस 48 लिख लिया। तो यहां से देखिए cos 48 सबका ज्यों का त्यों, और माइनस में साइन 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं, तो यहां cos 48 हो गया। cos 48 में से cos 48 घटाओगे, देखो इसका आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आंसर? 0 मिल जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से मेरे ख्याल से अगर हम आपसे कहें कि भाई आगे वाला क्वेश्चन आप कर लें तो आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहां पर 31 को आप बदलें तो 90 माइनस 59 लिख लें। ठीक है, और इसको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो भैया मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपके लिए एक प्रश्न हमने छोड़ दिया है, आपको करना है। और अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको रब कर लें, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो ध्यान दें, दूसरा प्रश्न क्या है। देखो दूसरे प्रश्न में भी आपसे कहा गया है कि हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। यहां पर हमें जो दिए गए हैं LHS RHS के पद में दिए गए हैं, तो हम LHS को लेकर चलें और RHS प्रूव कर दें, तो हम सिद्ध करके इसको हमें दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो पहला पार्ट इसका है, लिखा है tan 48, कितना लिखा है? tan 48 और इंटू में tan 23 लिखा है, tan 23। ठीक है, और यहां पर इंटू में लिखा है tan 42 लिखा है, tan 42 और इंटू में tan 67 लिखा है, 67, और इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करके दिखानी है। ध्यान से समझना है। देखो हमने जैसा कि बताया कि इसके हर प्रश्न में पूरक कोण दिए जाते हैं, तो आपको यह छांटना है कि इसमें से कौन कौन पूरक कोण हैं, उन पर थोड़ा ध्यान करें। अगर हम आपसे बात करें कि 48 और 48 23 पूरक नहीं है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ें तो योगफल 90 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों कोण पूरक नहीं है। कौन कौन से दो कोण पूरक हैं? ये वाला और ये वाला देखो पूरक है। 48 और 42 का योगफल 90 होता है, ये दोनों पूरक हैं। यहां पर 23 और 67 देखें तो ये भी दोनों पूरक कोण हैं। 23 और 67 का योग 90 होता है, पक्की बात है। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा ही करेंगे। देखो LHS लें और LHS को कुछ इस प्रकार से बदल के लिख लें, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। tan 48 ज्यों का त्यों और इंटू के साथ में यहां पर tan 42 लिख दें। जो पूरक कोण है उनको हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, और यहां पर हम इसी प्रकार tan 23 और इंटू में tan 67 को लिख सकते हैं। यहां गुणा में है, इधर का उधर करने से कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतनी बात ठीक है। अब देखो जैसा कि हमने बताया कि पूरक कोणों में से एक कोण को हमें 90 में से घटा के कन्वर्ट करना है, बदल देना है। तो अगर 48 आप ज्यों का त्यों लिखें तो इसको बदलें, 42 को बदलोगे 90 में से 48 घटा दें, 42 बचेगा। इस 42 को 90 माइनस 48 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखो यहां भी वही काम करना है, या तो इसको बदलें या इसको बदलें। अगर हम tan 23 ना बदलें तो हमें फिर tan 67 बदलना पड़ेगा। तो यहां देखो 90 में से 23 घटा के हमें 67 मिल जाएगा, है ना। 90 में से 23 घटाएं 67 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद और आगे देखो यहां से हमें लिखना है tan 48 इंटू में tan 90 माइनस थीटा, यहां इसको cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहां लिख दें cot 48, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, और इसके बाद यहां भी इसी प्रकार देखो tan 23 लिखा है, इसको हम tan 23 ज्यों का त्यों लिखेंगे। और इसके बाद जो आगे है आपका tan 23 तो ज्यों का त्यों लिख दें। आगे tan 90 माइनस थीटा है, इसको हम cot थीटा लिख लें। और ये cot थीटा का मतलब कितना है? 23 है, तो इसको हम 23 लिख दें। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ाएं, इस प्रकार से कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, हमें बताना जरूर। भाई cot थीटा लिखा है ना, ये cot थीटा, तो cot थीटा का मान क्या tan का व्युत्क्रम होता है? बिल्कुल होता है। cot थीटा को क्या हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं? बोलो, cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं।
ये cot 48 लिखा है, इसको 1/tan 48 लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो इंटू में tan 23 लिखा है, यहां भी इसी प्रकार cot 23 लिखा है, तो cot 23 को भी हम 1/tan 23 लिख सकते हैं। यहां भी इसी प्रकार जैसे कि यहां लिखा है वैसे ही हमने यहां इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब यहां से हम देख सकते हैं ये tan 48 और ये बटे में tan 48 क्या कैंसिल हो सकता है? ये tan 23 बटे में है, ये गुणा में है, ये भी कैंसिल हो सकता है। तो यहां से हमें 1 मिलेगा और यहां भी 1 मिलेगा। जब 1 से 1 का गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से 1 ही प्राप्त होता है, जो कि ये हमारी RHS है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न का पहला भाग है। जस्ट दूसरा भाग भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, बिल्कुल एकदम सिमिलर करना है। बच्चों यहां त्रिकोणमिति को लेकर काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि पता नहीं ये त्रिकोणमिति क्या बलाया। हालांकि अब तो इस समय तो आपके पाठ्यक्रम से अब इस समय तो पाठ्यक्रम से बिल्कुल निकाल दी गई है, तो कुछ है ही नहीं। यहां से जो त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, जैसा कि हमने बता दिया है कि त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दी गई हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, कतई परेशान नहीं होनी। और अच्छा एक बात और है कि भैया जब मन से पढ़ोगे, किसी काम को मन से करोगे तो वो जरूर पूरा होगा। कठिन सरल कुछ चीज होती नहीं है, गणित तो एकदम हलवा चीज है, ऐसे मानो। गणित तो हलवा चीज है भाई, उसमें गणित में तो कठिन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। दूसरी और बात यह है कि इसमें जो नंबर मिलते हैं ना, वो सॉलिड होते हैं अन्य सब्जेक्टों की अपेक्षा। यदि आपने टेढ़ा 2, जैसे यहां पर 2 लिखा है ना, 2, यहां 3 लिखा है, आपने इस 3 को यूं ऐसे बना दिया तो अभी नंबर उतने ही मिलेंगे जितने इस 3 के हैं, उतने इस 3 के नंबर हैं, ऐसे मानो। लेकिन और जो आपके और सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, उसमें अगर आपने राइटिंग भी जरा भी टेढ़ी मेढ़ी कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिख दी तो निश्चित रूप से राइटिंग का भी नंबर कट जाएगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन यहां बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल एकदम और एकदम सॉलिड नंबर मिलते हैं यदि आप सॉलिड करोगे तो। टेढ़ा मेढ़ा बनाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। साफ सुथरा लिखिए, हालांकि एग्जामिनर साफ पर बहुत प्रभावित होता है और आपको नंबर अच्छे से अच्छे देता है, तो आपको साफ सुथरा तो लिखना है। लेकिन बाय द वे अगर आपके कुछ अंक टेढ़े मेढ़े हो जाएं, उसमें नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा साफ सुथरा तो लिखें और मन से पढ़ें भाई। आगे आपके पास आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखो। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इसके दूसरे वाले पार्ट को देखें। देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो ये लिखा है cos 48 और इंटू में cos 52। कितना है? cos 52 है। और फिर इसके बाद में यहां लिखा है माइनस sin 38, माइनस में sin 38 और इंटू में यहां sin 52, इंटू में sin 52। तो इसकी वैल्यू हमें यहां पर प्रूव करके दिखानी है 0। यहां इसकी वैल्यू देखो 0 प्रूव करके दिखानी है। कैसे 0 देखो हो सकती है इसकी वैल्यू? बिल्कुल हो सकती है। यहां से हम LHS लें और इसको प्रूव करें, RHS की तरफ मुड़ जाएं। देखो कैसे, यहां पर हम पहले LHS पूरा यहां पर लिख लेते हैं। यहां लिखा है cos 48 इंटू में cos 52 और माइनस में यहां लिखा है sin 38 इंटू में sin 52। ठीक है, यहां पर शायद कुछ गड़बड़ ना हो गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं आपके प्रश्न को। यहां लिखा है cos 38, कितना है? 38 है ना, 48 नहीं है, 38 है, क्योंकि यहां पर हमने ऐसे चेक कर लिया कि भाई ये पूरा कोण नहीं हो रहे थे, है ना, ये 38 है। ठीक है, तो अब देखते हैं देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, यहां देखो cos ये 38 है और ये 52 है। अगर हम देखें तो इन दोनों का योगफल 90 है, पक्की बात है। तो अगर इन दोनों का योगफल 90 है, इसका मतलब ये दोनों कोण पूरक हैं। यहां भी देखो वही बात है, पूरक कोण है। तो इसमें से हमें एक कोण कोई बदलना है। यदि हम इसको ऐसा बदल दें कि इस 38 को ही चलो बदल देते हैं, 90 में से यहां पर हम 52 घटा दें। अगर 90 से 52 घटाएंगे 38 मिल जाएगा। और ये इसको अब नहीं बदलना है, cos 52 ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है बात। अगर यहां हमने ऐसा ही किया तो यहां भी हम बिल्कुल वही काम करेंगे। 90 में से 52 घटाएंगे तो हमें 38 मिल जाएगा और इंटू में sin 52 ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो cos 90 माइनस थीटा, यहां पर हम sin थीटा लिखेंगे तो sin 52 हो गया।
इनटू में cos 52 आपको ज्यों का त्यों लिखना है, फिर माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर cos थीटा लिखना है, मतलब cos 52 लिखना है, और इनटू में यहां से साइन 52 लिखना है। ठीक, अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, क्या यहां पर साइन 52 इंटू cos 52 लिखा है, ये माइनस में लिखा है साइन 52 इंटू cos 52, गुणा में है, इधर का उधर करने से कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, एक ही बात होती है। तो बस वही चीज यहां पर है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसके पूरा ये कैंसिल हो सकता है, आंसर में 0 आएगा, और जो कि आपका RHS है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, दूसरे प्रश्न का सेकेंड पार्ट है ये। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से समझो, इसमें आपसे क्या कहता है, ये तीसरा प्रश्न है, इसमें हमसे सिद्ध करवाया गया है, इसमें तीसरे प्रश्न में सिद्ध करवाया गया है कि ऐसा अगर दिया जाए, देखो सिद्ध नहीं बल्कि हमसे ऐसा पूछा गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a कोण का मान हमसे पूछा गया है। देखो यहां पर हमें ऐसा दिया गया है, ये दिया गया है यदि tan 2a बराबर यहां दिया गया है cot a माइनस 18, कितना दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है a माइनस 18 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है a की वैल्यू पूछी गई है, जबकि 2a कोण है वो न्यून कोण है, ऐसा भी दिया गया है। तो अगर 2a कोण न्यून कोण है, तो आप देखो ध्यान से, हमने बताया कि जो पूरक कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, क्योंकि दोनों का योगफल जब 90 होगा तो निश्चित रूप से एक कोण छोटा होगा, एक कोण 90 से छोटा होगा, मतलब ये दोनों कोण ऐसे कह सकते हैं 90 से छोटे होंगे, तो ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। यहां पर tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा को हम cot 90 ऋण थीटा लिख सकते हैं, थीटा का मतलब 2a की बात ठीक है। यहां पर इसको ज्यों का त्यों रखें, यहां पर देखो cot a माइनस 18 को ज्यों का त्यों रख लेते हैं। ठीक है, यहां से cot दोनों पक्षों से हम अगर कैंसिल कर दें तो यहां से हमें 90 माइनस का 2a और बराबर में a माइनस यहां से 18, और थोड़ा आगे ले आए तो ये माइनस का 2a इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 3a हो जाएगा, और यहां इसमें 18 आके जुड़ जाएगा, मतलब 108 हो जाएगा। बस a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से देखो 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, मेरे ख्याल से आपको यहां से अब a की वैल्यू 36 समझ में आई होगी, a की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। छोटे छोटे प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न है भाई, छोटे छोटे प्रश्न है, सॉलिड नंबर देने वाले हैं। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है, चौथा प्रश्न है वो क्या है, देखो लिखा है tan a बराबर cot a, तो सिद्ध करिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। देखो यहां से हमें ऐसा दिया गया है कि यदि tan a और बराबर में यहां पर हमें दिया गया है cot b, tan a बराबर cot b दिया गया है, और आपसे कहता है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखो कैसे कर सकते हो, यहां पर एक काम करें, ये tan लिखा है tan, अगर इस tan को cot के पदों में बदलना चाहें तो ऐसा बदल सकते हैं, tan a बराबर cot 90 माइनस a लिख दें, तो कोई किसी को समस्या क्या, देखो cot 90 माइनस a बराबर tan a, या tan a बराबर cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, और बराबर में यहां cot b आप ज्यों का त्यों लिख लें। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो cot a ये कैंसिल दोनों पक्षों से किया जा सकता है, तो यहां से देखिए 90 माइनस a बराबर अब b, ये b आ गया। अब अगर माइनस का b यहां ले जाओ तो माइनस का इसमें जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब a प्लस b जो है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और यही हमसे प्रूव करवाया है। तो है ना कितने आसान आसान सारे प्रश्न है ना। ये है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। इसके आगे का जो प्रश्न है पांचवा, उसमें भी यही बात कही गई है, इसमें भी बिल्कुल वही जो आपका तीसरे प्रश्न में बात कही गई है, बिल्कुल ठीक वही आपके पांचवें प्रश्न में भी वही बात, एकदम सिंपल सी बात कही गई है कि ये है, देखो कौन सा प्रश्न है, 5वां नंबर का है ना। 5वां नंबर के प्रश्न में भी आपसे कहा गया है यदि sec 4a
यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20 है, ठीक है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है और कहा गया है कि 4a है वो न्यून कोण है। यदि न्यून कोण है इसका मतलब पूरक शर्त वाली कंडीशन हो सकती है, पूरक कोण वाली कंडीशन हो सकती है। न्यून कोण के लिए ही तो पूरक कोणों वाले सूत्र होते हैं। तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां आपको ऐसे लिखना है कि 4a है वो न्यून कोण है, इसलिए इसको हम ऐसा लिख दें कोसेक 90 माइनस 4a लिख लें। तो यहां से देखो कोई समस्या बिल्कुल नहीं। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, इसलिए सेक थीटा को हमने कोसेक 90 माइनस थीटा लिख दिया। थीटा मतलब 4a, ठीक है। और यहां से इसको ज्यों का त्यों रखें, कोसेक a माइनस 20 को ज्यों का त्यों लिख दें। अब वही बिल्कुल जो अभी हमने बताया कि अभी आपको जो तीसरा प्रश्न बताया लगभग सिमिलर है, एकदम सिमिलर। यहां से कोसेक दोनों पक्षों से कैंसिल कर दिया जाए तो a माइनस 4a बराबर में यहां से a माइनस 20 हो जाएगा, है ना। 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 हो जाएगा कोसेक और कोसेक दोनों पक्षों से कैंसिल करने पर। तो अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पक्षांतर कर दें, a को हम यहां एक साथ ले आए 5a हो जाएगा। देखो ध्यान दें माइनस का है, इसमें आके जुड़ जाएगा। यहां से 4a और a बराबर कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। और इधर अगर इसको ले आओगे तो यहां 90 और 100 मतलब 110 हो जाएगा। तो बस अब यहां से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहां से हमें a की वैल्यू जो पूछी गई थी वो मिल गई 22 डिग्री, ठीक है। a बराबर कितना होगा 22 अंश होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। 6वां प्रश्न देखो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या है, देखो 6वां प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है। लिखा है यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हैं, किसी भी त्रिभुज एबीसी के अगर अंतः कोण एबीसी हैं, कोई त्रिभुज है एबीसी और उसके अंतः कोण भी एबीसी से डिनोट किए गए हैं, तो प्रश्न आपसे यह कहता है कि हमें ऐसा दिखाओ कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होता है। देखो हम आपको ऐसा आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत पुरानी बात है, आप बहुत पीछे से सीखते हो इस बात को कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज के अंतः कोण एबीसी से डिनोट कर दिए जाएं तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो हम जानते हैं, क्योंकि यहां प्रूव करके नहीं लिखना है, क्योंकि ये पहले ही से जानकारी हमें इस बात की है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों का योगफल 180 होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के यहां लिख सकते हो तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो यहां पर अंतः कोण है एबीसी, तो यहां हम लिख सकते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का योगफल 180 अंश लिख सकते हैं। यहां देखो एक बात समझो कि यहां से b प्लस सी अगर ऐसा लिखा जाए कि b प्लस सी बराबर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये प्लस का a है इधर ले आए माइनस का a हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर दें कि अगर 2 से भाग कर दें तो b प्लस सी बटे 2 इधर हो जाएगा, और यहां 2 से भाग करने पर इसमें देखो 2 का जब भाग करोगे 90 हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग करने से a बाई 2 मिल जाएगा। इतनी भी बात ठीक है। अब यहां पर देखो हमसे जो सिद्ध करवाया गया है उसमें यहां साइन लिखा है, दोनों पक्षों का साइन लेने पर यहां ऐसा लिख लें दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का अगर हम साइन लें तो यहां इस प्रकार लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बटे 2। देखो यहां हमने साइन लिख लिया,
इधर भी बिल्कुल साइन लेना है, तो साइन 90 माइनस a/2 यहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन ले लिया। अब इसको तो आप ज्यों का त्यों लिखें, हम कुछ भी बदल भी नहीं सकते, अगर बदलना चाहें तो अभी नहीं बदल सकते। देखो इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहां जरूर एक चीज सूत्र हमारे पास जो हमने आपको बताया, अभी पूरा कोणों वाला सूत्र बताया, तो साइन 90 माइनस ए लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन कायम बदलता है, कॉस में बदल जाता है, तो कॉस थीटा और थीटा का मान देखो कितना है, a/2 है। ये हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो इसको हम यहां प्रूव्ड लिख सकते हैं, है ना, ये हमने प्रूव्ड कर लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न और है इसमें, इसको भी देखो हमें समझना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये 7वां प्रश्न है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को, साइन 67 प्लस कोस 75, इसको 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करके लिखना है। मानान कुछ नहीं बताना है हमें, त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, जबकि कोण को हमें कन्वर्ट करना है 0 और 45 अंश के बीच में। तो यहां पर इस प्रकार से ये लिखा है साइन 67 और प्लस में यहां पर लिखा है कोस 75। इन दोनों कोणों को आप देख सकते हो, दोनों कोण ऐसे कोण हैं जो 0 और 45 के बीच के नहीं है, मतलब 45 से भी बड़े कोण हैं। ये भी 45 से बड़ा है, ये भी 45 से बड़ा है, हमें बड़ा नहीं रखना है। प्रश्न कहता है कि 0 अंश से बड़ा और 45 से छोटा, 0 और 45 के बीच के कोई भी कोण हो सकते हैं, तो इनको बदल के आपको ऐसा कोण बनाना है। यहां पर 67 को ऐसा लिखना है जो 45 से छोटा हो जाए, और 75 को भी ऐसा लिखना है जो 45 से छोटा हो जाए। देखो लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन अपना ज्यों का त्यों, अगर हम यहां से 90 में से 23 घटा दें, बताओ कितना बचेगा, बता दो। 90 में से 23 घटा दें, क्या 67 बच जाएगा? यहां से देखो घटा के भी दिखा दें, 90 में से 23 घटा दें, तो यहां देखो 10 में से यहां 7 बचेगा, 8 में से यहां पर देखो 2 घटाने से 6 बचेगा। 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो अगर लिख सकते हो तो बताओ 75 को क्या लिख सकते हो? भाई इसको भी हम लिख सकते हैं, 90 में से हम 15 घटा दें तो 75 बचेगा कि नहीं? क्या इसको भी घटा के दिखा दें? नहीं ना, यहां पर 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। अब आगे की और थोड़ी बात समझो, साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसको हमें कॉस 23 लिख देना है, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा और थीटा को हम 15 लिख सकते हैं। वही कोण ये जो 90 जो 45 से बड़े थे उनको हमने चेंज कर लिया, 0 से बड़ा और 45 से छोटा, मतलब 0 और 45 के बीच के कोणों में हमें कन्वर्ट करना चाहिए था, वही देखो हो गया। ये भी कोण 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है, ये भी कोण 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो बच्चों इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के जो 7 केवल प्रश्न थे वो आपने समाप्त कर लिए, एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या भी नहीं होगी। जैसा कि हमने बताया कि इससे आगे जो 8.4 एक्सरसाइज है उसमें त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हैं जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे आपके अगले वाले चैप्टर पर, मानी चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसमें आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अब तक हमने पढ़ी है, इसका हम कहां कहां यूज कर सकते हैं ये आपको अगले वाले चैप्टर में सीखना है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग सीखना है कि कहां कहां इसका यूज करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।